हर हर महादेव। कर्मसु में आपका स्वागत है। हम सबके घरों में अक्सर एक तुलसी का पौधा तो होता ही है ना? पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इसका आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है? देखिए, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि इससे कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो चलिए, आज हम शास्त्रों के अनुसार तुलसी पूजा के उन पवित्र अनुष्ठानों को समझेंगे जो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। शास्त्रों का ये विचार ये हमें याद दिलाता है कि जब हम तुलसी की देखभाल कर रहे होते हैं तो हम असल में सिर्फ एक पौधे को पानी नहीं दे रहे, हम साक्षात देवी लक्ष्मी की उपस्थिति का सम्मान कर रहे होते हैं। तो बस इसी श्रद्धा भाव के साथ चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम इन 5 हिस्सों में तुलसी पूजा की पूरी विधि को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी जरूरी बात हमसे छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पूजा की जो नींव होती है ना, वो उसके पीछे के दिव्य स्वरूप को समझने में ही होती है। और तुलसी जी के मामले में तो ये बात खास तौर पर सच है। शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी जी की पूजा सही विधि से की जाए तो ये घर से दरिद्रता को दूर कर सकती है और सुख शांति ला सकती है। लेकिन अगर तरीके गलत हों तो इसके प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं। इसीलिए सही विधि को जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब जब हम तुलसी जी के दिव्य महत्व को समझ गए हैं, तो आइए अब जरा पूजा के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं। सुबह का समय ही तुलसी सेवा के लिए सबसे शुभ क्यों माना जाता है और इस समय किया गया अनुष्ठान सबसे ज्यादा फलदायी कैसे होता है, आइए जानते हैं। अच्छा, इन स्टेप्स को ना इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत जरूरी है। मतलब सूर्य देव को जल अर्पण करने के बाद ही तुलसी जी को जल दें। ये जो क्रम है ना, ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि ये सूर्य, प्रकृति और दिव्यता के प्रति हमारे सम्मान का एक प्रतीक है, जो हमें सीधे सृष्टि के चक्र से जोड़ता है। पूजा की विधि की तरह ही तुलसी के पौधे का स्थान और उसे लगाने का समय भी ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही जगह पर रखा पौधा घर में पॉजिटिव एनर्जी को कई गुना बढ़ा सकता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। इसमें जो खास बात है वो है दिशाओं का महत्व। तो तुलसी जी को हमेशा घर के केंद्र में, यानी आंगन में, या फिर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की बालकनी में रखना चाहिए। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें, इसे कभी भी भूलकर भी घर के दक्षिणी यानी साउथ हिस्से में न रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। और अगर कोई नया पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो शास्त्रों के हिसाब से कार्तिक का महीना सबसे उत्तम है, और दिनों में बात करें तो गुरुवार या शुक्रवार सबसे शुभ माने गए हैं। चलिए अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों और सावधानियों पर आते हैं। देखिए, इन नियमों का पालन करना तुलसी माता के प्रति हमारे आदर और सम्मान को दिखाता है और हमें अनजाने में होने वाली गलतियों से भी बचाता है। ये एक ऐसी लिस्ट है जिसे हर साधक को याद रखना चाहिए। इन खास दिनों और समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा मानते हैं कि ये उनके आराम का समय होता है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। रविवार का ये नियम खास तौर पे ध्यान देने वाला है। आप शाम के समय दीपक जला सकते हैं, जो माँ लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। लेकिन इस दिन पौधे को जल देना या उसे छूना मना है। ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत जरूरी है। और ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि हर देवता की पूजा की अपनी एक अलग विधि होती है। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और हनुमान जी की पूजा तो तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव, गणेश जी और देवी दुर्गा को तुलसी कभी भी अर्पित नहीं की जानी चाहिए। अब ये जो जानकारी है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सलाह है जो शास्त्रों में दी गई है। दरअसल तुलसी के पत्तों में पारा यानी मर्क्यूरी उसका हल्का सा अंश होता है। इसीलिए स्वास्थ्य और शास्त्र दोनों के नजरिए से उन्हें हमेशा पानी के साथ पूरा निगल लेना चाहिए, कभी चबाना नहीं चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से में, जो एक ऐसे सवाल का जवाब देता है जो अक्सर कई लोगों के मन में आता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे हर जीवन का एक चक्र होता है, वैसे ही तुलसी के पौधे का भी होता है। तो ऐसे में इस शास्त्र के अनुसार क्या करना सही है? इसका समाधान बहुत सरल और सम्मानजनक है। सूखे हुए पौधे को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। उसे पूरे सम्मान के साथ जल में प्रवाहित करें और घर में तुलसी का स्थान कभी खाली न रखें। तुरंत एक नया पौधा लगा दें। तुलसी पूजा के इन नियमों को अपने जीवन में अपनाकर हम सिर्फ एक परंपरा का पालन नहीं करते, बल्कि अपने घर और जीवन में दिव्यता और शांति को न्योता देते हैं।
शायद तुलसी का पौधा हमें यही याद दिलाता है कि सच्ची पवित्रता हमारे अपने घर और हमारे अपने हृदय से ही शुरू होती है। हर हर महादेव।